व्हाट इज द वे टू गेट जन्ना, कोई गारंटी, कोई तरीका कि हमें पता चल जाए हमें जन्नत मिले? अल्लाह अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलाम हैं, उन्होंने एक हदीस के जरिए गारंटी दे दी। हाँ, ये बहुत कम हदीस है इस तरह की, इसमें अल्लाह के नबी ने गारंटी दी है कि तुम में से जो मुझे दो चीजों की गारंटी दे दे, मैं उसे जन्नत की गारंटी देता हूं। ओनली टू थिंग्स, कोई बहुत लंबी लिस्ट नहीं है। हदीस क्या है? बुखारी शरीफ की हदीस है, जो मुझे दोनों जबड़ों और दोनों टांगों के दरमियान वाली चीज की हिफाजत की जमानत दे, मैं उसे जन्नत की जमानत देता हूं। दैट्स इट। क्या फरमा दिया? अब इसका मतलब क्या है? इसकी शरह में उलमा ने लिखा कि दो जबड़ों के दरमियान क्या है? जबान, और दो टांगों के दरमियान क्या है? प्राइवेट पार्ट, शर्मगाह। जो मुझे अपनी शर्मगाह की जमानत दे दे, हिफाजत करेगा उसकी, और अपनी जबान की हिफाजत की मुझे गारंटी दे, मैं उसे जन्नत की जमानत देता हूं। तो इसका एक और दूसरा मतलब यह बनता है कि इट्स नॉट दैट इजी, ये दोनों चीजों को सिक्योर करना इतना आसान भी नहीं है। जन्नत मिल रही है ना इसके बदले, तो अब समझ रहे मुकाबला है इसका हमारा, कि हमने एट एनी कॉस्ट इन दो चीजों को गलत इस्तेमाल नहीं होने देना। ठीक है? अच्छा, अब ये जो जबान है, ये इतनी खतरनाक चीज है और ये इतनी प्यारी चीज भी है। ये दोनों चीजें याद रखिएगा। जबान नेमत बहुत बड़ी है, मिलकर कहिए सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। एक मिनट भी नहीं गुजरा और आप और मैंने पता क्या कमा लिया? बैठे बैठे हमारा पसीना भी नहीं निकला, कैलोरीज भी बर्न नहीं हुई हैं, खड़े भी नहीं हुए। मेरे नबी अलैहिस्सलाम के सच्चे वादे हैं, जो एक बार सुभान अल्लाह कहे उसके लिए जन्नत में दरख्त लग जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह कहे जन्नत में दरख्त लग जाता है, अल्लाहु अकबर कहे जन्नत में दरख्त लग जाता है। जरा कहिए ला इलाहा इल्लल्लाह। आका फरमाते ये अफदलु जिक्र है ला इलाहा इल्लल्लाह, सबसे अफजल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह। यानी इतनी कमाल की नेमत है, अगर इसकी नेमत को समझें, ये जबान जन्नत में ले जा सकती है, मगर यही जबान टेढ़ी चल गई तो ये बर्बाद कर सकती है। मैं आपको सही बताऊं, कुछ लोगों से बात करने में डर लगता है, यार छोड़ो यार, इससे बात नहीं करनी, जब भी बात करेगा कोई ना कोई जो ना इसने हंगामा ही करना है। आप सोचे मैं कहीं ऐसा तो नहीं? आपको पता मेरे आका अलैहिस्सलाम कैसे हैं? हाय हाय हाय, इतने सॉफ्ट, इतने हलीम, इतने नर्म कि जिसको जो बात करनी होती मेरे आका से बात कर लेता। बच्चे बात करते, खवातीन बात करती, गांव से आने वाले लोग बात करते, इतने इजी टू एक्सेस है मेरे आका। फरमाते जब नबी पाक मदीने की गलियों में निकलते ना, बच्चे हाथ पकड़ लेते, आका को जिधर ले जाते मेरे आका उधर चले जाते थे। हमसे तो बीवी डर रही होती है, बात करूं कि नहीं करूं, साहब का मूड देखना पड़ेगा। बल्कि कुछ बीवियां तो स्टॉक एक्सचेंज की पहले वो मार्केट देखती है, आज पॉइंट ऊपर है नीचे, बात करूं नहीं करूं, डॉलर ऊपर है तो बात करूंगी, डाउन है तो नहीं करूं। अरे घर है कि कोई आपने मार्केट बनाई हुई है, मार्केट अच्छी है तो बीवी बात करेगी, वरना बीवी बात नहीं करेगी, मेरे ऊपर ही सारा गुस्सा आ जाएगा। बच्चे डर रहे हैं, अब्बू से बात करी, नहीं नहीं आज मूड सही नहीं है, बेचारा किसी मुलाजिम को कोई काम है, मैनेजर से पूछता है बात कर लूं, नहीं नहीं साहब बहुत गुस्से में है। अरे साहब है, मतलब क्यों अपने आपको अपना ऑरा ऐसा क्यों रखा है कि लोग आपसे डर रहे हैं? यार मोमिन तो आसान होता है, जिसको जो बात करनी है मुझसे बात करे, मुझसे खौफ ना खाए। अगर लोग मुझसे खौफ खाएंगे और मेरा रब नाराज हो गया तो मैं फिर कितने बड़े खौफ में मुब्तला हो जाऊंगा। नहीं रखो रोब में लोगों को, नहीं रखो तकलीफ में लोगों को, आसानियां पैदा करें, सॉफ्ट हो जाएं। वल्लाह जो लोगों के लिए आसान बनता है, अल्लाह उसकी जिंदगी आसान कर देता है। लोग पलके बिछाते हैं। और मैं आखिरी बात इस मौजू पे और कर दूं, दिल तो बहुत जला हुआ है और भी बहुत सारी बातें याद आ रही हैं। मैं आपको एक बात बता देता हूं, ये जो तंज करने वाले हैं ना, जो लड़ने वाले हैं, जो झगड़ने वाले हैं, जो दिल तोड़ने वाले हैं, ये तन्हा रह जाते हैं। जब इन पे कोई मुश्किल वक्त आता है ना, एक बंदा उनके साथ नहीं खड़ा होता। लोग मजबूरी में उनसे ताल्लुक में रहते हैं, पैसे चाहिए होते हैं, नौकरी चाहिए होती है, बच्चे भी कहते हैं क्या करें अब्बा भाई चलाना पड़ेगा। लेकिन whenever they become in any big problem, कोई प्रॉब्लम उन पर आती है ना, वो अलोन रह जाते हैं। और जो लोगों के लिए आसानियां कर रहे होते हैं ना, उनकी मुश्किल में सारी दुनिया उनके साथ खड़ी हो जाती है, क्योंकि उन्होंने लोगों के लिए आसानियां की होती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके खैर खा आपके साथ रहे, बी पोलाइट, हम्बल, सॉफ्ट, जबान अच्छी इस्तेमाल करें। बहरहाल अब आता हूं दूसरे पॉइंट की तरफ, वो भी बड़ा बड़ा खतरनाक पॉइंट है। क्या फरमाया? जो मुझे शर्मगाह की गारंटी दे। याद रखिए कि मर्द के लिए दो ही जायज तरीके हैं अपनी शर्मगाह को जिसकी तस्कीन करने के लिए, अपनी शहवत पूरी करने के लिए, वो एक बीवी है और एक शरई बांदी है। अब आज के मामलात में बांदी अवेलेबल नहीं है, तो आपके पास एक ही तरीका है, देयर इज नो अदर वे कि अपनी शहवत को बंदा पूरा करे। मगर आज बहुत सारे ऐसे मामलात हैं, बहुत सारी बातें मैं इशारतन बात करूंगा कि खुदारा अपनी जिंदगी को बर्बाद ना होने दें। थोड़ी सी ख्वाहिश के लिए, थोड़ी सी लज्जत के लिए काबू पाइए अपने आप पर। और एक बात याद रखिए कि सबसे पहले निगाह बहकती है, फिर दिल बहकता है, फिर शर्मगाह बहकती है। ये जो आंखों से हराम देखते हैं ना, गलत काम ज्यादा वही करते हैं, क्योंकि आंख से देखते हैं तो अब दिल बहक जाता है, अब काबू नहीं रहता, तो या तो अपने हाथों से हराम काम कर रहे होते हैं या किसी हराम काम की तरफ चले जाते हैं। ये जहन्नम में ले जाने वाला काम है, ये इस कदर बड़ा गुनाह है, यानी कबीरा गुनाहों में इसके बारे में फरमाया गया। याद रखिए कि हमें शरीयत समझाती है कि इसमें हमें अगर निकाह, मैं यहां वालिदैन से भी बात करूंगा, खुदा के वास्ते निकाह को आसान करें, अपने बच्चों का जल्दी निकाह कर दिया करें। हमें यकीन करें, मुझे मैसेजेस आते हैं, मुझे इस्लामी भाइयों के भी और इस्लामी बहनों तक के मैसेज आते हैं कि हमारे वालिद को पड़ी नहीं हमारी शादी की, खुदा के वास्ते इस मौजू पे बयान करें। आज के दौर में अगर आप निकाह ही नहीं करेंगे, पहले पैसे कमा ले, पहले डिग्रियां हासिल कर ले, अरे बच्चियां जरा पहले आगे बढ़ जाएं, बालिग हो जाएं, जल्दी शादी करें।
किसी गुनाह में पड़ जाएगा, आप सोचे वो खुद जहन्नम का हकदार हो रहा है, माँ बाप भी इसमें शरीक हो सकते हैं। तो निकाह को आसान करें, इतने रस्म रिवाज, इतनी जनाब बर्डन, इतने करोड़ होंगे, इतने लाख होंगे, फिर शादी होगी। शादियों को आसान करें, निकाह को आसान करें। सुनिए, हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मरवी है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, निकाह मेरी सुन्नत से है, बस जो शख्स मेरी सुन्नत पर अमल ना करे वो मुझसे नहीं, लिहाजा निकाह करो, क्योंकि मैं तुम्हारी कसरत की बिना पर दीगर उम्मतों पर फख्र करूंगा। और जो कुदरत रखता हो वो निकाह करे, जो कुदरत ना पाए तो रोजे रखा करे, क्योंकि रोजा शहवत को तोड़ता है। अब अगर ऐसा मेरा कोई भाई है जिसका निकाह नहीं हो रहा लेकिन उसको हराम काम की इजाजत नहीं मिलेगी, अब वो रोजों की कसरत करे। कुरान कहता है, ला तक़रबुज़ ज़िना इन्नहु कान फाहिशा व साअ सबीला, और बदकारी के पास न जाओ, बेशक वो बेहयाई है और बहुत ही बुरी राह। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हमें हराम कामों से बचना है। ये कितना खतरनाक काम और कितनी बड़ी सजा है। हजरत समूरा बिन जुंदब रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं, एक मरतबा नबी पाक अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ाने के बाद हमारी जानिब मुतवज्जे हुए, आपने हमें हमारी तरफ फोकस फरमाया और फरमाया, आज रात मैंने देखा, मेरे पास दो शख्स आए और मुझे जमीन मुकद्दस की तरफ ले गए। हम एक तनूर की मिसल घड़े के पास पहुंचे जिसका ऊपर का हिस्सा तंग था, नीचे का कुशादा था, उसमें आग भड़क रही थी, उसमें कुछ मर्द भी थे, कुछ औरतें भी थी जो बढ़ना है। जब आग का शोला बुलंद होता वो ऊपर आ जाते, जब शोले कम हो जाते वो भी शोलों के साथ नीचे चले जाते। मैंने पूछा, ये क्या है? तो फरमाया, उन दोनों ने जवाब दिया, ये लोग जिना करने वाले हैं। क्या ये अजाब हम बर्दाश्त कर सकेंगे? थोड़ी देर की लज्जत के लिए कहीं कयामत के दिन के खतरनाक अजाब के हम हकदार ना ठहर जाएं। अल्लामा शम्सुद्दीन ज़हाबी नकल करते हैं कि ज़बूर शरीफ में है, बेशक जिना करने वालों को उनकी शर्मगाह के जरिए आग में लटका दिया जाएगा, उन्हें लोहे के कोनों से मारा जाएगा। जब वो मार पड़ने पर फरियाद करेंगे तो अजाब के फरिश्ते कहेंगे, ये आवाज उस वक्त किधर थी जब हंसते थे, खेलते थे और इतराते थे, बेहयाई करते थे और जिना करते थे, उस वक्त तुम्हें याद नहीं आया, अब चीखो पुकार कर रहे हो। तो सोचिए, आज बंदा कहता है, यार पाकिस्तान में जानने वाले हैं, किसी और मुल्क चलते हैं, किसी और इलाके में चलते हैं, वहां बड़ा आसान है अय्याशी करना। ना करें, बेहयाई से बचें। अच्छा, ये जो है ना हया, ये मिलती सोहबत से है, ये हमेशा याद रखिएगा। अगर आप चाहते ना इन गुनाहों से बचें तो हमें ऐसे दोस्त बनाने पड़ेंगे जो बाहया हैं। बेहयाइयों के साथ रहकर आप नहीं बच पाएंगे। यहां आखिरी बात कर देता हूं कि यहां एक और बड़ा मसला पता है क्या हो गया है? लोग कहते हैं, भाई मुझे बहुत कंट्रोल है, मेरे दोस्त गलत काम करते हैं, मैं उनके साथ रहता हूं, मैं नहीं करता। मुझे पता है मेरे दोस्त शराब पीते हैं, मैं नहीं पीता, मैं बैठता हूं उनके साथ। वो जुआ खेलते हैं लेकिन मैं सिर्फ बैठता हूं। वो जो है ना, वो नशा ड्रग्स करते हैं, मैं बैठता हूं। मादल्ला वो एडल्ट्री करते हैं, मैं सिर्फ उनके साथ कंपनी देता हूं, मैं ये काम नहीं करता। ये आपकी बेवकूफी है। आप दुनिया के किसी भी ड्रग, किसी भी अल्कोहलिक, किसी भी जुआरी, किसी भी शराबी, किसी भी बुरे काम करने वाले को पकड़ लें और पूछो ये आदत किधर से मिली है। एक बंदा भी नहीं मिलेगा जो ये कहे कि अब्बू ने बर्थडे वाले दिन मुझे चरस का सिगरेट लाके दिया था, हैं, अम्मी ने मुझे एक पिस्टल लाके दी थी, बेटा जाके चोरी करो। ये सारी बुरी आदतें कहां से मिली? ये दोस्तों से मिलती हैं। आप बुरे दोस्तों के साथ बैठकर कभी भी ये मत कहें कि मैं बड़ा स्ट्रांग हूं। अरे जब उस शैतान ने बड़े बड़े अल्लाह वाले कहलाने वाले, जिनकी दुआएं कबूल होती थी, उन्हें बहका दिया, मैं और आप क्या चीज हैं? तो बेहतरीन तरीका यह, एक जुमला सुन लो आज, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है कि मैं उस माहौल और उस इलाके में रहूं जहां मेरे लिए गुनाह करना मुश्किल हो। हाँ, गुनाह का मौका ही ना मिले। ऐसे मुल्कों में, ऐसे इलाकों में, ऐसे दोस्तों में जाओ ही नहीं कि जिधर चांस है गुनाह करने का। हम बहुत कमजोर लोग हैं, चांस मिला तो पता नहीं बचेंगे कि नहीं बचेंगे। तो अपने आप को सिक्योर रखने का तरीका यह है कि बंदा रहे उधर, बैठे उनके साथ कि गुनाह करने का मौका ही ना मिले। अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। ये अपने आप को आजमाया ना करें, मैं बड़ा स्ट्रांग हूं, मुझे कुछ नहीं होता, मैं तो जाऊंगा फिर भी कुछ नहीं होगा। अरे शैतान ने बड़े बड़ों को पलटा दिया, मैं और आप क्या चीज हैं? तो अपने आप को अगर सिक्योर रखना है। अच्छा, इसी तरह की बात जब हम करते हैं ना, मिसाल के तौर पर किसी को कहा भाई दाढ़ी रख लो, है, इमामा शरीफ पहन ले, कहता है थोड़ी आदतें ठीक नहीं है, थोड़े काम सीधे कर लूं फिर दाढ़ी रख लूंगा। है, मैं आपको एक मशवरा देता हूं, अगर आपको अपने काम सीधे करने, वाकई इफ यू आर सीरियस ऑन दैट, आप दाढ़ी रख लें। पता क्या फायदा होगा? जब आप दाढ़ी रखेंगे ना, एक्चुअली दाढ़ी नो एंट्री का बोर्ड है, गुनाह वाली बातें आप तक आएंगी नहीं। मैं मिसाल देता हूं, जितने दाढ़ी वाले बैठे ना, इनको पूछ लें, हमको कभी भी मैसेज नहीं आता फला क्लब में कॉन्सर्ट हो रहा है, फला जगह पर कोई गाना लगा हुआ है, फला जगह कोई फिल्म चल रही है, फला जगह कोई जनाब क्लब में ये हो रहा है। हमें मैसेज भी आते हैं तो कोई मिलाद का मैसेज भेज रहा होता है, कोई इज्तिमा का भेज रहा होता है, कोई महफिल रात का भेज रहा होता है। क्यों? उनको पता है मौलवी साहब इनको क्या भेजें, साਡਾ रास्ता रुक गया। हमें तो गुनाह की दावत ही नहीं आ रही ना, आपने तो एंट्री दरवाजा खुला रखा है, जो भेजना भेज दो, क्योंकि मेरा हुलिया ऐसा नहीं है। कई जगहों पर हुलिया बचाता है। अच्छा, मैं आपको एक और अजीब बात करने जा रहा हूं। अगर किसी ने दाढ़ी बामा रखा है ना, और शैतान तो उस पर भी हमला कर सकता है, हम भी इंसान ही है ना। हमला किया शैतान ने, दिल हो गया गुनाह करने का कि यार मैं भी जाऊं फला जगह पर, और कोई इमामा दाढ़ी लेकर उधर चला गया, तो लोग कहेंगे मौलवी साहब आप इधर किधर, चले भाई बाहर निकले, साडा काम और मुश्किल। हमने खुद ही अपने लिए मुश्किल कर दी ना। दिस इज द बेस्ट वे कि मैं अपने आप को बना ही ऐसा लूं कि गुनाह करना चाहूं फिर भी ना कर सकूं। मैं कहूं नहीं पहले गुनाह छोड़ूंगा फिर नेक बनूंगा फिर हुलिया चेंज करूंगा, ये बेवकूफी है। आप अगर वाकई इन हराम चीजों से बचना चाहते हैं तो अपने आप को बना भी ऐसा लो कि चाहो भी तो ना कर सको, क्योंकि यही इलाज है। वरना कोई बंदा कहे मैं जनाब मैं बहुत पक्का हूं,
تو پکا وکا کوئی نہیں ہوتا, بڑے بڑوں کو گرتے دیکھا, اللہ مجھے بھی محفوظ فرمائے, آپ کو بھی محفوظ فرمائے. تو بہرحال آج کے بیان میں کوشش تو کی ہے کہ ان دونوں باتوں کو کور کیا جائے کہ یہ جنت کی 2 چابیاں ہیں, دا کیز آف ہیون, کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو مجھے زبان کی اور شرمگاہ کی گارنٹی دے میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. آج سے پہلے ہم میں سے کوئی بھی ایسا ہے, خود جانتے ہیں ہم کہ زبان کی بے احتیاطیاں بھی کسی سے ہو چکی ہوں گی, شرمگاہ کی بے احتیاطیاں بھی ہو گئی ہوں گی. اب بندہ سوچے یار اب میرا کیا بنے گا, میرا رب بڑا قریب ہے, ہاں میرے رب نے راستہ پھر بھی رکھا ہے, اب تک جو ہو گیا نا اس سے توبہ کر لیں, سچی توبہ کر لیں. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. آقا فرماتے گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے, نل اینڈ وائڈ, ڈیلیٹ اٹ. تو آج توبہ کریں اور آج کے بعد نیت کریں کہ انشاءاللہ ان دونوں چیزوں کو فقط حلال ذریعے پہ استعمال کریں گے انشاءاللہ. زبان کے گناہوں سے بھی بچیں گے, شرمگاہ کے گناہ سے بھی بچیں گے, اور انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے نبی پاک کے پیچھے پیچھے جنت میں جائیں گے. اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.